हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुंदन और आज हम बात करेंगे सर्कल और इसके टेंजेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सर्कल की डिफिनेशन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सिकेंट लाइंस और टेंजेंट लाइंस को देखा था। इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले हम सर्कल के ज्योमेट्रिक गुण को देखेंगे। तो पहले नंबर पर है, समान आधार के एक ही खंड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 को समझेंगे। पॉइंट नंबर 4 कहता है, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के एकांतर खंड में परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, BC एक जीवा है। BC के द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण 2 थीटा है और एकांतर खंड में परिधि पर अंतरित कोण थीटा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम A से होता हुआ एक लाइन, A से और A और O को मिलाता हुआ एक लाइन खींचे। ये मान लेते हैं X है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जिसमें OA बराबर OB बराबर OC, ये तीनों ही वृत्त की जीवा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और OA बराबर OB है। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। ये कोण OA बराबर OC है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं ये बीटा है और ये भी आपका बीटा है। तो ये यहाँ जो कोण बन रहा है बिंदु O पर, ये कोण, इस कोण को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कोण त्रिभुज का बहिष्कोण है और बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो ये वाला कोण जो होगा आपका 2 अल्फा होगा और ये वाला कोण जो होगा आपका, ये वाला कोण इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है। ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के लिए AOC के लिए बहिष्कोण है। तो ये वाला कोण जो होगा इस दोनों अभिमुख अंतः कोण के बराबर होगा। ये बीटा, ये बीटा, ये क्या हो जाएगा 2 बीटा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, थीटा के बराबर है। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा थीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये दोनों मिलकर थीटा कोण हो गया। तो और ये वाला कोण, बीच वाला कोण जो हो गया, ये क्या हो गया आपका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया आपका 2 थीटा। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण का दुगुना होता है। ये थीटा तो ये 2 थीटा। इसी तरह से हम एक और पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं P पॉइंट्स की। इस P पॉइंट्स को इस जीवा के दोनों छोर से मिलाते हैं। जैसे ही इसको मिलाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। इसको भी सेम प्रोसेस से यहाँ P को O से मिलाता हुआ एक लाइन खींचेंगे और यहाँ दो त्रिभुज का निर्माण होगा और इस वाले त्रिभुज का जो यहाँ दो त्रिभुज का निर्माण होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा इस दोनों एंगल का दोगुना होगा और ये वाला जो एंगल होगा इस दोनों एंगल्स का दोगुना होगा। इस तरह से हम यहाँ भी ये देखने में सक्षम रहेंगे कि अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा। इसी प्रकार यहाँ भी क्यों लेते हैं सेम प्रोसेस से, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला कोण भी आपका थीटा होगा सेम प्रोसेस से। कहने का मतलब ये है कि AB जीवा द्वारा एकांतर खंड की परिधि पर हम कोई भी कोण बनाएंगे तो ये आपका थीटा कोण ही बनेगा। ये आपका थीटा कोण ही बनेगा। ठीक है, और ये आपका थीटा कोण बनेगा। अब हम पॉइंट नंबर 1 को समझते हैं। समान आधार के एक ही खंड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जीवा क्या है, जीवा है आपका AB। इसके द्वारा बनाया गया कोण ये थीटा है। इसके द्वारा ये भी एक अंतर खंड की परिधि पर बनाया गया कोण है, थीटा के बराबर होगा। और दूसरा कोई भी कोण लेंगे, ये भी आपका एक अंतर खंड की परिधि पर बना कोण है, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप इस चीज को समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब यदि हम जीवा को हटा दें, हम क्या देखते हैं, ये जो चाप है, ये चाप है, ये चाप है। अब हम जीवा को हटा के देखते हैं। माना कि ये सर्कल है, माना कि ये सर्कल है और ये दोनों क्या है, AB एक चाप है। ये आपका क्या है, चाप, ये आपका चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 2 थीटा है। अगर 2 थीटा है तो इस चाप के द्वारा
परिधि के अन्य किसी भी बिंदु पर बना कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एकांतर खंड की परिधि पर अन्य कोई भी एक कोण हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। एकांतर खंड की परिधि पर कोई भी कोण बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ये छोटा वाला आपका चाप है। अब इस बड़े वाले चाप को देखते हैं। ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, और ये आपका ए पॉइंट, ये बी है। ये बड़ा वाला चाप, ये क्या है, बड़ा वाला चाप, ठीक है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, इस बड़े वाले चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यदि 2 थीटा है, 2 थीटा है ये बड़ा वाला कोण, तो इसके द्वारा एकांतर खंड की परिधि पर ये वाला जो कोण बनेगा ये भी थीटा होगा, ये वाला जो कोण बनेगा आपका ये भी थीटा होगा, और यहाँ पर यदि कोण बनाए तो ये वाला भी कोण आपका थीटा होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जीवा को हटाकर चाप के द्वारा भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी लगभग लगभग सेम बातें होती है। तो दूसरा पॉइंट आपका है कि अर्धवृत्त के कौन समकोण होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अर्धवृत्त है। इस चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा बना जो कोण होगा आपका, इस चाप के द्वारा बना जो कोण है, यहाँ सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एकांतर खंड की परिधि पर बना जो ये कोण है इस चाप के द्वारा, ये इसका आधा होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर एक जीवा खींची जाए, एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर एक जीवा खींची जाए, पी क्यू क्या है, जीवा है, तो जीवा द्वारा संगत एकांतर खंड में बनाया गया कोण, जीवा द्वारा संगत एकांतर खंड में बनाया गया कोण जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण के बराबर होता है। ये जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। इसको कैसे समझते हैं, ये सेंटर है, यहाँ से हम इस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो हम क्या जानते हैं, एक जीवा द्वारा एकांतर खंड में बना कोण और केंद्र, एकांतर खंड में बना कोण केंद्र पर अंतरित कोण, इसका दुगुना ये होता है। अभी हमने देखा यहाँ पर देखा था, यहाँ पर देखा था, हाँ यहाँ पर देखा था, ये थीटा तो ये 2 थीटा, ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा, और ये ओ है तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, रेडियस है, ओ क्यू, और ओ पी क्या है, रेडियस है, और ये 2 थीटा है। तो ये एंगल जो होगा आपका, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, बराबर है। तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये 2 थीटा है, तो इसको निकालेंगे कैसे, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बटा 2, ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा आपका। तो ये कोण आपका क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। हम क्या जानते हैं कि ये आपका जो जीवा है ओपी, ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 बनेगा, तो ये आपका हो गया, ये कोण आपका क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कोण थीटा तो ये भी थीटा। इस जगह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट्स पर। पांचवा पॉइंट है वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु लेकर भीतर बनाए गए चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी डी लेकर एक चतुर्भुज बनाया गया है। इस प्रकार के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ए को ओ से मिलाए और ओ को सी से मिलाते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस वाले चाप के द्वारा, एसी चाप के द्वारा, ये जो एसी आपका चाप है, इसके द्वारा एकांतर खंड की परिधि पर बना कोण यदि थीटा है, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा। अब इस वाले चाप के द्वारा, जो ये वाला चाप है ए डी सी चाप जो है, इस वाले चाप के द्वारा यदि एकांतर खंड पर बना कोण अल्फा है तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, 2 अल्फा होगा। हम जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से हम देखते हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस थीटा 2 कॉमन हो गया, ये 360 डिग्री। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री बाई 2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम देख रहे हैं कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, एंगल इसी प्रकार से एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और इसका विलोम भी सत्य है। इसका ये कहने का मतलब है यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने के कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग यदि ये आपका 180 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसके चारों शीर्ष से होकर एक वृत्त गुजरेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है, प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर होती है, ये दोनों समांतर होगा और ये दोनों भी आपस में समांतर होगा। इसका सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख और ये दोनों भुजा बराबर भी होता है, समांतर भी होता है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि समांतर ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। यहाँ इसके आमने सामने का कोण जो होगा बराबर होगा, ये आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, अभी हमने देखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ इस दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, 2 थीटा बराबर 180 डिग्री और थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री। हम और इसी प्रकार से हम इसको भी दिखाने में सक्षम रहेंगे कि ये भी आपका 90 होगा इसी प्रकार से, और एंगल बी भी आपका 90 होगा। यहाँ चारों कोण समकोण है और आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक आयत है। तो अगला है कि प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। ये समचतुर्भुज है तो इसके सभी भुजा की लंबाई तो बराबर होगा और इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर यहाँ भी 180 डिग्री होगा, थीटा बराबर यहाँ भी आपका 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका समकोण होगा और ये भी आपका क्या होगा, समकोण होगा। और इसी तरह से ये कोण भी आपका समकोण होगा और ये कोण भी आपका समकोण होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि चारों कोण समकोण है, चारों भुजा बराबर है, तो ये क्या है, एक वर्ग है। सातवां पॉइंट है, यदि किसी वृत्त में एक सबलम चतुर्भुज अंतरित हो तो इसकी असमांतर भुजाएं बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त में अंतरित किए गए सबलम चतुर्भुज सदैव समबाहु होते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ए बी सी डी एक सबलम चतुर्भुज है और ए बी पैरेलल सी डी है। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके जो एक ही ओर के अंतः कोण है, उन दोनों कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये अगर x डिग्री है, ये a है, तो x प्लस a जो होगा आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। और हम यह भी जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये b है तो हम कह सकते हैं x प्लस बी, इस दोनों का योग 180 डिग्री होगा, x प्लस बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम देख पा रहे हैं x डिग्री प्लस a बराबर x प्लस बी है, ऐसा है। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, a बराबर b, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। हाँ, यहाँ हमको क्या मिल रहा है, ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखा के केस में ये भी अगर 60 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनाए, तो ये दोनों भुजा जो होगा आपस में, इस दोनों भुजा की लंबाई बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी सी बराबर ए डी। इस प्रकार से जो ये सबलम चतुर्भुज है समबाहु है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। आठवां पॉइंट है, किसी चक्रीय चतुर्भुज की भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा बी सी को बढ़ाया गया है, इस प्रकार बना कोण जो ये थीटा है, अभिमुख अंतः कोण जो ये वाला कोण है ये भी थीटा होगा। इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कोण जो होगा आपका, ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से ये कोण भी जो होगा आपका, ये कोण भी आपका थीटा हो जाएगा। 9वां पॉइंट है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि
सेंटर ओ से ए बी पर लंब डाला गया है, ए बी जीवा है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये लंब जो है इन दोनों को समद्विभाजित करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को ओ से मिलाए और बी को भी ओ से मिलाते हैं। ओ ए और ओ बी रेडियस है तो ये आपका बराबर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, ये आपका कॉमन साइड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए ए एल बराबर बी एल। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लंब है जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। इसका विलोम कहने का मतलब है, यदि हम ए बी का ओ सेंटर से होते हुए ए बी का समद्विभाजक खींचें तो वो जीवा पर लंब होगा। तो हम इसके लिए क्या देखते हैं कि यहाँ ये सर्कल है, ये सर्कल है, और आपका ये क्या है, आपका ए और बी जीवा है के अंदर से हम इसको मिला दिए, यहाँ सेंटर ओ से हम मिला दिए। कहा जा रहा है कि यदि इसका समद्विभाजक खींचा जाए, समद्विभाजक मतलब इस दोनों को समद्विभाजित करने वाली रेखा खींचा जाए, ये इस पर लंब होगा, वो दिखाना है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये तो आपका रेडियस है, ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, और ये आपका कॉमन साइड है, दोनों में है, और इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो ये दोनों बराबर हो गया। इस तरह से एस 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। हम जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये दोनों एंगल बराबर है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यदि सेंटर से, केंद्र से ए बी का समद्विभाजक खींचा जाए तो वह जो है जीवा पर लंब होगा। यहाँ से हम इसके विलोम को समझ सकते हैं। 10वां पॉइंट है, यदि वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उससे बनने वाले दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ए बी और सी डी दो जीवा है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि दो को जो त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज जो बन रहा है ये दोनों आपस में समरूप होंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए डी चाप, ए डी क्या है, ये आपका इस चाप के द्वारा केंद्र पर, जो केंद्र के एकांतर खंड की परिधि पर जो बना ये दोनों कोण है, ये कोण और आपका ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। और आप इस चाप के द्वारा देख सकते हैं, सी डी चाप के द्वारा वृत्त के एकांतर खंड की परिधि पर जो कोण बना ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, और ये तो आपका शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होंगे। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, बी ओ डी। डी ओ बी, ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो क्या हो जाएगा, डी ओ बी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इस एंगल के सम्मुख भुजा ओ ए हो गया, ओ ए बटे इसका सम्मुख भुजा ओ डी बराबर हो जाएगा आपका ओ सी। इस एंगल के लिए सम्मुख भुजा ओ सी बटे इस एंगल के लिए सम्मुख भुजा ओ बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। और 11वां पॉइंट्स है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसका विलोम भी सत्य है। इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। वैसे यहाँ हम गौर करें, हम कह सकते हैं इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब होगा वो इस बिंदु से इस रेखा के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होगी, और इस पॉइंट पर कोई भी दूसरा बिंदु लेंगे तो वो वृत्त से बाहर होगा। इस स्थिति में ओपी से वो बड़ा होगा। हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर इस रेखा पर होगा। ठीक है, इसके विलोम को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 12 नंबर पॉइंट्स है, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु P है, इससे वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, यहाँ बराबर हो जाएगी। ठीक है, हम इस पर गौर करें तो यहाँ क्या है, 90 डिग्री का कोण बनता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये क्या है, कॉमन साइड, ये क्या है आपका, रेडियस है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आर एच एस से सर्वांगसम हो गया, ये साइड बराबर ये साइड। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो
सम्मुख भुजाओं के एक युग्म का योग सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक वृत्त को ए बी सी डी एक चतुर्भुज टच कर रहा है, उस स्थिति में ए बी प्लस सी डी बराबर सम्मुख भुजाओं का योग दूसरे सम्मुख भुजाओं के योग के बराबर होता है, ए डी प्लस बी सी। ये कैसे होता है? हम जानते हैं बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये मेरा x है तो ये भी x है, हाँ, इस बिंदु से ये दोनों स्पर्श रेखा है, अगर ये y है तो ये भी y है, और b बिंदु से ये स्पर्श रेखा ये भी स्पर्श रेखा है, ये z है तो ये भी z है, और a बिंदु से ये w है तो ये भी w है। ठीक है। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर डब्लू प्लस जेड। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? डब्लू प्लस जेड लिखें। उसके बाद सी डी को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई। ठीक है। और हम ए डी को क्या लिख सकते हैं? ए डी को एक्स प्लस डब्लू। ए डी को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस डब्लू। ये हो गया आपका ए बी के लिए, ये हो गया सी डी के लिए, ये हो गया ए डी के लिए। अब बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी को लिख सकते हैं वाई प्लस जेड। बी सी को क्या लिख सकते हैं? वाई प्लस जेड। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में आपका बराबर है। इस जगह से हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अगला पॉइंट है कि यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो कि वृत्त को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है तो पी टी एक स्पर्श रेखा है। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं? इस पॉइंट्स को यहाँ से मिलाते हैं और इस पॉइंट्स को यहाँ से मिलाते हैं। आप यहाँ गौर करेंगे पॉइंट नंबर 3 में देखे थे कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यदि एक जीवा खींची जाए तो एकांतर खंड में जो कोण बन रहा है और एकांतर खंड में बना कोण जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट में हम देखे थे तो ये कोण अगर आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दो त्रिभुज। यहाँ क्या हो रहा है? दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, पी टी ए और पी टी बी। यहाँ दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज पी टी ए और त्रिभुज पी टी बी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये थीटा तो ये थीटा, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें ये थीटा तो ये थीटा, ये दोनों क्या हो, ये कोण जो है आपका, ये दोनों में कॉमन एंगल है। ठीक है। उसके बाद हम इस एंगल को देखते हैं। ये एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। इस त्रिभुज का क्या है? बहिष्कोण है। इसका मतलब इस दोनों इसके अभिमुख अंतःकोणों का योग इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला कोण है जो है आपका, ये वाला कोण प्लस थीटा। ये क्या होगा? ये वाला कोण प्लस थीटा। और ये पूरा एंगल जो है आपका, ये पूरा एंगल ये वाला भी, ये वाला कोण प्लस थीटा। ये अगर x डिग्री है तो ये हो गया x प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? x प्लस थीटा। तो ये कोण बराबर ये कोण हो गया, बड़ा वाला कोण बराबर ये कोण हो गया। तो दोनों त्रिभुज की तीनों कोण यहाँ क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी टी ए समरूप त्रिभुज पी टी बी। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या? अब ये वाला एंगल इसके बराबर है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पी टी ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए इसके सम्मुख भुजा पी टी है, बटे बड़े वाले त्रिभुज के लिए सम्मुख भुजा क्या हो गया? बड़े वाले त्रिभुज के लिए इस एंगल के लिए सम्मुख भुजा पी बी लिख सकते हैं बराबर हम। दूसरा एंगल क्या है आपका? ये थीटा के लिए यहाँ क्या है? पी ए। थीटा के लिए क्या है? पी ए बटे इस थीटा के लिए भुजा सम्मुख भुजा, इस थीटा के लिए सम्मुख भुजा बड़े वाले त्रिभुज में पी टी है तो पी टी। यहाँ से हम देख सकते हैं पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखा, कुछ बच गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो डैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।